नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार, किसके द्वारा, जो सेल्डन ने बताए हैं। इन्होंने 400 बच्चों पर अध्ययन करके व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। किसके आधार पर, ये भी पूछा जाता है तो शारीरिक आधार पर, शरीर के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे और इन्होंने 400 बच्चों पर अध्ययन किया था। अंत में हम आपको ट्रिक से के माध्यम से भी याद करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ट्रिक बहुत ही पसंद होती हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व इन्होंने बताया था एंडोमॉर्फिक, जिसे हिंदी में गोलाकृति कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, विसरोटोनिया भी है। कई बार एंडोफॉर्मिक ना देकर क्या पूछ लिया जाता है, विसरोटोनिया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसने बताया था। तो ये सेल्डन के द्वारा ही बताया गया था। जो एंडोफॉर्मिक होते हैं या गोलाकृति वाले बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं, शक्तिहीन, शरीर से मोटे होते हैं और उनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। उनकी जो व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं क्या बताई थी कि वो आराम तलब होते हैं, आराम फरमाने वाले होते हैं, और वैसे क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं और स्नेहशील होते हैं, सबसे प्रिय रूप से बात करते हैं। अगला टाइप बताया था मेसोमॉर्फिक, जिसे आयत आकृति कहते हैं। वो कैसे होते हैं, शरीर से आयत के आकार के, जिसका दूसरा नाम क्या है, सोमेटोटोनिया। सॉरी, टोपिया नहीं है, ये क्या, टोनिया, सोमेटोटोनिया। ये कैसे होते हैं, शरीर के शारीरिक रूप से संतुलित होते हैं, बिल्कुल शरीर से एकदम क्या होते हैं, फिट होते हैं। स्वास्थ्य कैसा होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है और फुर्तीला बदन होता है। व्यक्तित्व संबंधी विशेषता क्या होती है, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, आशावादी होते हैं, कर्मठ होते हैं। आपको इनके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं। अगला जो टाइप है आपका, वो है एक्टोमॉर्फिक, जिसे लंबा आकृति कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रेटोनिया। एक बार के कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, DSSP के में अब की बार ये पूछ लिया गया था। तो क्या है कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या है। तो एक्टोमॉर्फिक का ही दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रेटोनिया, जिसे लंबा आकृति कहते हैं। ये शरीर से कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, लंबे होते हैं, और क्या, दुबले पतले होते हैं, और अविकसित सीने वाले होते हैं, जिनका चौड़ा सीना नहीं होता। व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, निराशावादी होते हैं, असामाजिक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। कई बार एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि निराशावादी, असामाजिक, एकांत प्रिय, चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्तियों को सेल्डन ने कौन सा प्रकार का बताया है, तो वो कौन से होते हैं, एक्टोमॉर्फिक। चलिए हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। शरीर के आधार पर एक तो क्रेचमैन ने टाइप बताए थे, और एक किसने बताए थे, सेल्डन ने। तीनों ने 3 प्रकार के बताए हैं। क्रेचमैन ने सबसे पहले जो लंबी आकृति वाले होते हैं, ये देखिए लंबी आकृति बना रखी है, उन्हें क्या बोला था, छीन खाए। छीन 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 मीन्स कमज़ोर, जिन्हें एसेंथिक कहा था इन्होंने, और उनको सेल्डन ने क्या कहा था, लंबा आकृति, और इंग्लिश में क्या था, एक्टोमॉर्फिक। ट्रिक क्या है इनको याद करने की, फिल्मों में छीन लोगों से अस्थमा की एक्टिंग करवाते हैं। फिल्मों में छीन मीन्स कमज़ोर लोगों से, अस्थमा के मरीज भी कमज़ोर होते हैं, की एक्टिंग करवाते हैं। तो छीन से छीन का है क्रेचमर के द्वारा, अस्थमा से एस्थेंसिक, और एक्टिंग मीन्स एक्टोमॉर्फिक। क्या, एक्टोमॉर्फिक। इस प्रकार आप दोनों को याद रख सकते हैं। जो लंबा आकृति है, छीन का है, उन्होंने उसको एस्थेंटिक कहा है अस्थमा से, और एक्टिंग से एक्टोमॉर्फिक। अब बात करें हम स्थूलकाय की, जो गोलाकृति के होते हैं, उन्हें क्रेचमैन ने क्या कहा है, पिकनिक। क्या क्या है, पिकनिक। और सेल्डन ने क्या क्या कहा है, गोलाकृति, एंडोमॉर्फिक। ट्रिक क्या है इसकी, पिकनिक पर गोल मटोल लोग अंडा खाते हैं। जो पिकनिक वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं, गोल मटोल होते हैं और अंडा खाते हैं। तो पिकनिक से पिकनिक, गोल मटोल से गोलाकृति,
और अंडा से एंडोमॉर्फिक, अंडा से क्या बन जाएगा, एंडोमॉर्फिक। इस प्रकार बहुत आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बात करें हम थर्ड टाइप की, सुडोलकाय की, जिसे किसने, शेल्डन ने आयताकृति कहा है और क्रेचमैन ने सुडोलकाय, एथलेटिक और मेसोमॉर्फिक। इसकी ट्रिक क्या, सुडोलकाय एथलेटिक मेस में खाना खाते हैं। जो सुडोलकाय एथलेटिक्स होते हैं वो क्या, मेस में खाना खाते हैं। तो सुडोलकाय से सुडोलकाय, एथलेटिक्स से एथलेटिक्स, और मेस में मीन्स मेसोमॉर्फिक। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। अन्य अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आपको इस पर अध्यापक संबंधित परीक्षाओं की तैयारी एवं उन आने वाली वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। थैंक यू दोस्तों।